इंटर कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है कि कॉलेज ज्वाइन करना है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही था कि हमको कॉलेज नहीं करना है। अच्छा। जो करना है 12th तक करना है तो उसी टाइम ये न्यूट्रिशन एजुकेशन का जानकारी मिला। अच्छा। जो कि हम अपना जो आदिवासी कल्चर है उसको लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। कल जब हम बात किए तो उन लोगों को ये जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट बहुत नया लगा। नमस्ते। हम बात कर रहे थे करियर को लेकर, क्योंकि आज का दिन में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, मुद्दा है, वो है करियर। एजुकेशन का काफ़ी सारा इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, काफ़ी सारा टीचर है, वो पढ़ा रहा है, काफ़ी सारा किताब भी अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबल नहीं है नौकरी और अवेलेबल नहीं है हमारा काम। क्यों? क्योंकि कौन सा काम करे, कौन सा ऐसा एजुकेशन ले जिसके बाद हमको एकदम नौकरी मिल जाए। आज क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट, सब जगह का जो हालत है सबको पता है। तो उस जगह में अगर आपको एक करियर बनाना होगा तो करियर भी सही तरीके से नहीं चुनने से आपका इस एजुकेशन, आपका ये ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। तो आज ऐसा एक सक्सेस से हम बात करेंगे जो कि रानीगंज से आया। उसका नाम है सोनी मुंडा। सोनी मुंडा एक स्टूडेंट था, उन्होंने न्यूट्रिशन एजुकेशन को चुना फियोना एकेडमी का, और इस एजुकेशन लेने के बाद सोनी ने एक न्यूट्रिशनिस्ट बन गया और एक आरोग्यम सेंटर भी बनाया रानीगंज में। तो उनके साथ बात करेंगे और जानेंगे सोनी किस तरीके से उसका करियर को बनाया और कैसे उस करियर को वो एंजॉय कर रहा है। नमस्कार सोनी जी। नमस्ते सर। आप रानीगंज में रहते हो और आप जैसा काफ़ी सारा स्टूडेंट रानीगंज में है, तो अचानक इस न्यूट्रिशन एजुकेशन लेने का ख्याल कैसे आया? सर अगर हम स्टार्टिंग से बताते हैं तो उस टाइम लॉकडाउन था और जस्ट मेरा इंटर कंप्लीट हुआ था। अच्छा। तो इंटर कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है कि कॉलेज ज्वाइन करना है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही था कि हमको कॉलेज नहीं करना है। अच्छा। जो करना है 12th तक करना है, उसके बाद आगे जॉब या फिर अपना कोई भी करियर में इनकम, चले। हाँ, अच्छा। ये करना था। तो उस टाइम लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और कॉलेज में एडमिशन भी जो हो रहा था ऑनलाइन हो रहा था। तो हमको लगा कि हम तो कॉलेज करना नहीं चाहते हैं, तो हम कुछ जॉब के लेके सोचेंगे। तो उसी टाइम ये न्यूट्रिशन एजुकेशन का जानकारी मिला। अच्छा। तो मतलब आपका कॉलेज नहीं जाने का जो बहाना था, उस बहाना को फुलफिल किया फियोना एकेडमी। ओके। आप जिस समय न्यूट्रिशन एजुकेशन ले रहे थे उस टाइम न्यूट्रिशन के बारे में उतना नॉलेज भी नहीं था, और यहाँ आने के बाद आपको जानकारी मिला ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ खाना चाहिए, लेकिन वही चीज़ आपका पसंद था जो यहाँ हमको मना किया था। हाँ। तो उसको किस तरीके से आप झेला? जैसे बेसिकली अगर हम बताएं तो मेरा फूड हैबिट इतना खराब था कि हमको सुबह से लेकर शाम तक जो है, सुबह में नाश्ता में फास्ट फूड चाहिए, चाउमीन, पास्ता, ये सब। इवनिंग में भी अगर पास्ता चाउमीन नहीं खाएंगे या फिर बाहर का जो भी तला हुआ वो सब नहीं खाएंगे तो मेरा शाम गुजरेगा नहीं। अच्छा। ऐसा था। तो फिर जब मुझे न्यूट्रिशन का जब नॉलेज मिला, यहाँ से जब पढ़ाई किए, जानकारी मिला कि ये हम लोगों के लिए कितना नुकसान है, कितना हम लोगों के लिए फायदेमंद है या फिर लाभ, मतलब जो है खराबी है। एकदम क्योंकि न्यूट्रिशन एजुकेशन लेने के बाद आपको पता चला जो खाना आप खा रहे थे वो खाना सही नहीं था और आपको सही खाना खाना पड़ेगा आपका ज़िंदगी के लिए। तो आपका चेहरा में भी दिखाई दे रहा है, अभी आप न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हो। तो सोनी जी, ये जो आप आरोग्यम सेंटर बनाया रानीगंज में, तो यहाँ काफ़ी सारा ऐसा पेशेंट आता है और आने के बाद उसको आप डिटॉक्सिफिकेशन करते हो, सुपर फूड देते हो। तो आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अगर हमारा जो ऑडियंस है उसके साथ शेयर करेंगे तो उनका भी मन में थोड़ा भरोसा आएगा, हाँ सोनी जी न्यूट्रिशनिस्ट बन के थोड़ा ट्रीटमेंट ऐसा कर रहा है जो कि हमको विश्वास नहीं होता है और इस तरीके से भी लोग सही हो सकता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम अपने घर पे बताना चाहेंगे। एक मेरा जो है पीसीओडी का प्रॉब्लम था, ठीक है, और जो लेजीनेस रहता है या फिर बाहर का जो क्रेविंग रहता है फास्ट फूड वगैरह खाने का या फिर बेड जो फूड हैबिट है वो सही हुआ, ठीक है। और अपना घर पे जो है अभी तक हम बताना चाहेंगे कि 6 से 7 साल हो रहा है, ना घर पे कोई डॉक्टर का दवाई आता है, ना ही घर में कोई
डॉक्टर के घर जाते हैं। एकदम ठीक है। बहुत बड़ा बहुत बड़ा, अचीवमेंट। हाँ वही Achievement। बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो है। और हम लोगों को देखते हैं कि हम्म। कैसे लोग जूझते हैं परेशानी से। आज भी कोई शुगर से जूझ रहा है, कोई घुटना दर्द, कोई कमर दर्द, कोई प्रेशर से। और वो लोग ऐसा है कि 2 साल 3 साल ऐसे मेडिसिन खाते जा रहे हैं। और जब हम लोग से अब आते हैं पेशेंट लेके, तब तो पेशेंट लोग से जब हम बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर, हम लोग को शुगर का दवाई दिए हैं, हम 2-3 साल से खा रहे हैं और इसको हम जो है लाइफ टाइम खाएंगे, जिंदगी भर खाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि डॉक्टर हमको बोले हैं कि हमको लाइफ टाइम खाना है। तो उस जगह जो उन लोगों से हम बात करते हैं तो उस जगह पे हम बोलते हैं कि नहीं, आप यदि अपना जो फूड हैबिट है सुबह से लेकर रात तक का जो खाना है उस प्लेट को अगर हम चेंज करते हैं तो आपका ये दवाई जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगा। तो वहां से वो लोग जब अपना इस चीज को मानते हैं और फॉलो करते हैं, एक बार में लोग फॉलो नहीं करते, धीरे धीरे उन लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं, आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका शुगर ठीक नहीं होगा। ठीक इसी तरह जब उन लोगों को फॉलो करने बोलते हैं वो लोग फॉलो भी करते हैं। और अभी उन लोगों को देखा क्या जा रहा है कि उन लोगों का शुगर खत्म हो गया है, जो प्रेशर का प्रॉब्लम था उन लोगों का वो प्रेशर का खत्म हो गया, जिनका घुटने या कमर दर्द का प्रॉब्लम था वो लोग भी आज स्वस्थ हैं। ठीक है, आज लोगों का दवाई नहीं छूटता है और वो जिंदगी भर उस दवाई को खाना पड़ेगा, नहीं तो उसका जिंदगी वो जी नहीं पाएगा। सोनी जी जैसा एकदम आपको देखने को पता चल रहा है, ज़्यादा उम्र नहीं है, उन्होंने उसका डाइट प्लान को ठीक करके उसका मेडिसिन, उसका जो चैलेंज सब कुछ ठीक कर देता है। सोनी जी, मेरा जो क्वेश्चन है, आप जैसा काफ़ी सारा स्टूडेंट, काफ़ी सारा लड़की जो शादी के लिए बैठा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ़ोन में बात करता है, उसमें ही टाइम बिता देता है, तो उन सभी लड़के को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि आपका जहाँ करियर है, जहाँ से आपको लगता है कि ये मेरे लिए पॉजिटिव है या मेरे लिए सही है, आपको वो चीज़ चूज करना है। क्योंकि अगर देखा जाए फ़ोन पे टाइम वेस्ट करना तो हम लोग का ज़िंदगी को बर्बाद करना। अगर हम लोग प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ते हैं, तो भी कहीं ना कहीं हम लोग का करियर बर्बाद हो रहा है। एक टाइम पे वो ठीक है, लेकिन वहाँ से हम लोग का करियर नहीं बनता है। करियर अगर चाहिए तो हम लोग को अपना जो है फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए, फ्यूचर अगर सही नहीं होगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। आज स्टूडेंट लोगों का हालत क्या है, वो ऐसा चीज़ कर रहा है जो चीज़ उसको ज़िंदगी को बाद में चाहिए, लेकिन वो पहले लेने का मज़े में उसका असली ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। तो सोनी जी जैसा छोटा एक लड़की है, लड़की नहीं, उसका उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो समझ है, इस समझ सबको आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जब करियर बना रहे हो, उस टाइम में आपका समय अगर चला जाएगा, उस समय को अगर आप बर्बाद करेंगे तो आपका ज़िंदगी भी तो बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके का काफ़ी सारा इंटरव्यू लेकर मैं आपके सामने आऊँगा और बात करूँगा और जानने का कोशिश करूँगा क्यों और किस तरीके से फियोना एकेडमी हमारे साथ न्यूट्रिशन एजुकेशन दे रहा है और हमारा करियर को भी बना रहा है। सोनी जी के साथ अगर कोई बात करना चाहेगा रानीगंज एरिया से, बाहर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि टुडे आज बाहर से भी बात कर सकते हो, क्योंकि आज का जो ज़माना है डिजिटल है। उनका नंबर मैं इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, आपको अगर चाहिए तो आप उसके साथ बात कर सकते हो। अगर आप फियोना एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप फियोना एकेडमी के साथ भी बात कर सकते हो। सोनी जी, आप तो समाज में काम करते हो और समाज में काफ़ी सारा ऐसा चैलेंज को आप ठीक करने का कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा कुछ समाज के ऊपर अगर कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हो हमारा ऑडियंस को। बिल्कुल, जैसे बेसिकली मेरा टाइटल आप लोग सुने ही, मुंडा है। तो बेसिकली हम 4 ट्राइब से बिलोंग करते हैं। मेरा टाइटल जो है वो सोए है, ठीक है। तो रिसेंटली कल का ही हम इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, जो कि हम अपना जो आदिवासी कल्चर है उसको लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे से बड़े बड़े मतलब एजेड लोग भी हैं। तो उन लोगों से कल जब हम बात किए तो उन लोगों को ये जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट बहुत नया लगा, मतलब उसको पता ही नहीं है न्यूट्रिशन बोल के कुछ चीज़ है। जी बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ पे उन लोगों को बताया कि हम लोगों का बेसिकली शरीर में जो क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब उसको फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन ये सब बोल सकते हैं। तो उन लोगों को
छोटा छोटा करके बेसिक चीज उन लोगों को जानकारी जब दिए, और हम लोग का जो हेल्थ इश्यूज होता है, हम लोग का शरीर में जो भी बीमारी होता है, तो वो कहीं ना कहीं मेडिसिन या डॉक्टर के यहाँ जाके नहीं खराब होता है। हमारा जो खाने का जो फूड हैबिट है वो बिगड़ जाने से हम लोग का हेल्थ इश्यूज होता है। तो उन लोगों को जब ये चीज बताया अपने मदर लैंग्वेज में, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, और वो लोग जितना प्राउड फील नहीं कर रहे, उससे ज्यादा प्राउड हमको फील हो रहा है कि इतना अच्छा नॉलेज मेरे पास है और हम शेयर भी कर क्योंकि पा रहे देखिए हैं। आपका जो ट्राइब है, क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग्स करते हो, आप वहाँ से उठ के इधर आए हैं, लेकिन आप उठ के आया, आपको नॉलेज मिला, लेकिन जो आपका जो ट्राइबल सोसाइटी है, उन लोगों का भी हेल्थ है, उन लोग भी पैसा खर्चा करता है, तकलीफ झेलता है, लेकिन एंड ऑफ द डे में पैसा बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है, लेकिन उसका हेल्थ का वही बैंड बच जाता है। तो उस जगह में अगर ओनली उसका खाना को अगर सही कर लेगा कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, तो वो भी वहाँ से बच सकता है। जी। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि काफ़ी सारा जो ऑडियंस आप सोनी जी को सुन रहा है, देखिए एक छोटा सा लड़की एक सोसाइटी से आया, और वो जो ट्राइबल से आया है, रानीगंज का आसपास काफ़ी सारा ट्राइबल है, ऐसी है जिन लोगों का तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन फिर भी ओनली थोड़ा सा खाना को चेंज करने से और इस नॉलेज लेने से उससे ही हो सकता है, सही रह सकता है। ये चीज़ आज सोनी जी कर रहा है, तो सोनी जी इसके लिए मेरे तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू है। थैंक यू और सर। मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट मेरे तरफ से मैं देना चाहता हूँ। मेरा लिखा है किताब माइंड योर लैंग्वेज, ये बंगाली में है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, जान पाएंगे जो हमारा जो लैंग्वेज, हम जिस माइंड में सोचते हैं, वो किस तरीके से हमारा ज़िंदगी को बदल देता है। यस सर। ओके, सो ऑडियंस, हम काफ़ी सारा ऐसा एक्सपीरियंस लेकर आपके साथ शेयर करने आएंगे और आपको सुनाना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरीके से फियोना एकेडमी ऐसा एक न्यूट्रिशन एजुकेशन देकर हजारों ऐसा लोगों को खड़ा कर रहा है, प्रतिष्ठित कर रहा है और उसको करियर दे रहा है। और अगर आप सोनी जी के साथ बात करना चाहते हैं तो सोनी जी का नंबर मैं दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप उसके साथ संपर्क कर सकते हैं। फिर आएंगे हम काफ़ी सारा ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट को लेकर और उनके साथ बात करेंगे, जानेंगे उसका एक्सपीरियंस से किस तरीके से वो न्यूट्रिशनिस्ट बन के फ़ायदा उठा रहा है। तब तक आज हम इस वीडियो में यहाँ विदा ले रहे हैं। थैंक यू।